प्लास्टर शुरू करने से पहले आप ये सभी बातें जरूर जान लें और वीडियो को जरूर देखें। मैं गारंटी देता हूं कि आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि हमें प्लास्टर शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, अगर आप अपनी दीवारों पर प्लास्टर करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका ब्रिक मेसनरी वर्क या ब्लॉक मेसनरी वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपको यही इंश्योर करना है कि आपका ब्रिक वर्क पूरी तरह कंप्लीट हो चुका हो, यह आधा अधूरा न बचा हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्लास्टर शुरू करने से पहले आपको दीवारों की कम से कम 7 दिन तक तराई करनी है ताकि आपकी दीवारें अच्छे से पानी अब्जॉर्ब कर सके और इनमें नमी हो, ताकि आपके प्लास्टर मोर्टार का पानी न सोखे। मींस आपकी दीवारें अच्छे से भीगी होनी चाहिए और इन पर किसी भी तरह की धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ये पूरी तरह से एकदम साफ होनी चाहिए। तीसरा, प्लास्टरिंग से पहले आपको 2 काम करने हैं। एक तो आपको पूरी दीवार पर सीमेंट स्लेरी का घोल मार देना है, जिसे देसी भाषा में नीरू भी बोलते हैं। यह घोल न तो ज्यादा पतला होना चाहिए और न ज्यादा मोटा, बस ये अच्छे से दीवार पर चिपक जाए। और दूसरा, जहां जहां आपके कॉलम और बीम है वहां पर आपको सूखी सीमेंट मारनी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो कंक्रीट सरफेस होता है वह पानी अब्जॉर्ब नहीं करता, तो मोर्टार के साथ दीवार की पकड़ मजबूत करने के लिए आपको यह काम भी जरूर करना है। चौथा, कंक्रीट और मेसनरी के जंक्शन पॉइंट पर, यानी कि आपका कॉलम वॉल ज्वाइंट हो, वॉल और बीम ज्वाइंट या इलेक्ट्रिकल पाइप, इन सभी जगहों पर आपको 8 इंच चौड़ी मुर्गा जाली या जिसे चिकन मैश भी बोलते हैं फिक्स करनी है कील वगैरह से प्लास्टर करने से पहले, ताकि प्लास्टर को मजबूती मिले और ब्रिक कॉलम बीम ज्वाइंट पर क्रैक्स ना आए। मोस्टली ज्वाइंट्स क्रैक्स पर इसी वजह से आते हैं, तो इस बात का भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। पांचवा, अब आपको प्लास्टर का लेवल मार्क करना है ताकि आप प्लास्टर की थिकनेस मेंटेन कर सके। और याद रखें कि इंटरनल वॉल्स पर प्लास्टर की थिकनेस 12 mm तक रखते हैं, सीलिंग सरफेस की प्लास्टर थिकनेस 6 mm तक होनी चाहिए और एक्सटर्नल बाहरी दीवारों की थिकनेस 15 से 20 mm तक रखी जाती है। अगर 20 mm से ज्यादा थिकनेस रिक्वायर्ड हो तो 2 कोट में प्लास्टर करना चाहिए, नहीं तो ये प्लास्टर में क्रैक्स का कारण बनती है। छठा, आप जो भी सैंड प्लास्टरिंग के लिए यूज करने वाले हैं उसे आप पहले छानेंगे, उसके बाद ही यूज करेंगे। जो बहुत से लोग अवॉइड कर देते हैं कि हमारी सैंड दिखने में अच्छी लग रही है तो बिना छाने वो सैंड यूज कर लेते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि सैंड में कुछ ना कुछ गंदगी जरूर होती है, तो आप उसको पहले छाने और उसी के बाद यूज करें। दूसरा, आपकी सैंड में 6% से ज्यादा सिल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए। और हाँ, बहुत से लोगों की सैंड को लेकर एक कॉमन कंफ्यूजन भी रहती है कि हमें प्लास्टर में कौन सी सैंड यूज करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको प्लास्टरिंग के लिए क्रश सैंड यूज करनी चाहिए, रिवर सैंड नहीं। हाँ, एक अच्छी फिनिशिंग के लिए आप कुछ रिवर सैंड क्रश सैंड में मिक्स जरूर कर सकते हो। सातवां, अगर सीमेंट की बात करें तो आपको प्लास्टरिंग के लिए हमेशा पीपीसी यानी कि पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट यूज करनी है, ओपीसी सीमेंट यूज नहीं करनी है। आप 33 ग्रेड की सीमेंट यूज कर सकते हैं, जो जनरली पीपीसी ही मिलेगी। और दूसरी बात, आपकी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट 90 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का भी आपको जरूर ध्यान देना है, क्योंकि 90 दिन से ज्यादा पुरानी सीमेंट में स्ट्रेंथ